ठेस खाए दिल और गुस्से भरे दिमाग से कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जब भी इंसान अपने आपे से बाहर होकर आक्रोश में कोई कदम उठाता है तो वही कदम लौट आते हैं उसी को कुचलने। क्या सर? ये काला शीशा का है? हाँ, ये गाड़ी में पहले से ही है। गाड़ी कर्नाटक का है ना? पेपर दिखाओ। ये सर। बाहर सब पेपर बराबर है, कोई टेंशन नहीं है। जाओ बाहर आ जाओ। इधर से आ रहे तुम लोग? बेलगाम। क्या ये? हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं है, आरसी बुक नहीं है। सफेद रंग की एसयूवी शारदा नगर नाकाबंदी तोड़कर चेंबूर की तरफ भाग गई है। ड्राइवर और पेपर हमारे पास है, लेकिन बाकी के लोग गाड़ी लेकर भाग गए। वो लोग गाड़ी लेके क्यों भागा? क्या लफड़ा है? ये गाड़ी उनका, मैं खाली ड्राइवर। उन लोगों को नंबर दे, फटाफट नंबर दे। लेफ्ट ले, लेफ्ट ले। सर मुकेश गावड़े बोलते हैं, हम देवनार क्रॉसिंग पे हैं, लेकिन अभी तक KA07-732T गाड़ी नजर नहीं आई है। सफेद रंग की एसयूवी, गाड़ी नंबर है KA07-732T। हेलो, वेट नंबर 6, हम कामचरपास सिग्नल पे पोजीशन पर है। और हमारा टारगेट है सफेद एसयूवी नंबर KA07-732T। ये गाड़ी अभी तक रूट पर स्पॉट नहीं हुई है सर। राव साहब, नहीं उस टीम को वही रहने दो। तो गाड़ी, हाँ बोल जल्दी, गाड़ी में क्या था? और वो गाड़ी में बैठे दो लोग कौन थे? और मेरे को बोले कि बेलगाम से मुंबई उनका गाड़ी चलाकर इधर उनको छोड़ने का, और मैं वापस बस में बेलगाम जाने का। तू बस से नहीं, एम्बुलेंस से लौटेगा बेलगांव। उधर आएगा। गाड़ी में बैठे जिस आदमी का नंबर दिया था इसने, उसका फोन स्विच ऑफ है और गाड़ी अभी तक स्पॉट भी नहीं हुआ। लेकिन ये सारे बीट अलर्ट पे है ना? यहाँ से लेके चेंबूर तक और बीच के रोड की भी सारी पेट्रोलिंग वैन्स फुल अलर्ट पर है। व्हीकल अभी तक स्पॉट नहीं हुई सर। नहीं सर, अब तक टारगेट नजर नहीं आया है। मेन रोड पे गाड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। शायद कोई अंदर का रोड ले लिया होगा सर। मैं सर, साहब सुनो ना साहब, मैं सच। गाड़ी स्पॉट नहीं झाली अजूनही। सारी हवा हो गई क्या? मुझे तो डाउट सिर्फ ना काले कांच को देखकर हुआ था, लेकिन अजीत ऐसा लगता है ना इसमें बहुत कुछ काला है। मैं, अरे इसमें असला बारूद ट्रांसपोर्ट हो रहा था क्या? मेरे को कुछ मालूम नहीं। थमो, पीछे जल्दी पीछे। सफेद एसयूवी KA07-732T। ये
गाड़ी अभी अभी बर्वे क्रॉस रोड पर स्पॉट हुई है सर। ओवर। सब मैंने कुछ नहीं किया। सब मैं सच में मेरे को मालूम भी नहीं गाड़ी तू गाड़ी रोक के बहुत सही किया रंजीत। गाड़ी में असला बारूद तो मिला नहीं, लेकिन गाड़ी में बैठे हुए दोनों जन गाड़ी छोड़ के भाग गया। इधर ही झोल है, देखते आप क्या कांड निकलता। सर गाड़ी बेलगाम से आ रही है, ड्राइवर देवेन गोड़ा भी कस्टडी में है। और सर गाड़ी का डॉक्यूमेंट भी गड़बड़ है। गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है पता करो। ड्राइवर से पूछताछ करते हैं, जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा। मुंबई में दाखिल होने वाली एक गाड़ी पुलिस को संदेहजनक लगी क्योंकि उसके शीशे काले रंग के थे। रोके जाने पर गाड़ी के अंदर बैठे लोग गाड़ी लेकर भागे और आगे एक जगह पर गाड़ी छोड़कर भाग निकले। यह घटना है साल 2015 की, लेकिन इस गाड़ी का सफर उससे 2 साल पहले यानी कि 2013 में शुरू हुआ था। नचप्पा मामा नमस्कार हो। नमस्कार। तो वसीयत के बारे में कुछ सोचा क्या? नहीं। कब सोचेंगे? मेरे को जब सोचना होगा सोचेगा, बार बार याद नींद ना लेगा मेरे को। गरम है, खा लेना। नचप्पा मामा, वैसे मैं भी आपका रिश्तेदार हूँ। धनराज जैसा दूर का सही, लेकिन हूँ। जैसे कि मुझे मालूम नहीं, तेरे और धनराज से भी दूर के रिश्तेदार आजकल मेरे बहुत करीब आने लगे। सब सोच रहे हैं बुड्ढा नचप्पा कब मरेगा और कब हम इसके नाम की रोटियां सेकेंगे। ये धनराज ऐसा सोचता होगा, मैं नहीं। मामा मैं वसीयत बनाने के लिए इसलिए बोल रहा है कि बाद में धनराज मेरे साथ कोई धोखा ना करे। हाँ, वैसे तू तो बहुत दूध का धुला हुआ गरीब बेचारा है। तुम दोनों गिद्ध हो, गिद्ध। मेरा सिर के ऊपर मंडरा रहा है। जैसे ही मैंने वसीयत बनाया झपट पड़ोगे मेरे ऊपर, सीधा जिंदा लेटा दोगे चिता के ऊपर मेरे। हमें कोई वसीयत नहीं बनाएगा। मेरे को खाना वाना नहीं खाना। खड़ूस नचप्पा मामा बात करने को तैयार ही नहीं है और सुनने को भी तैयार नहीं है, और ऊपर से राघव शेनाई शनि की तरह घात लगाए बैठा है। पूरा नारियल का बगान ना निकल जाएगा। गायत्री, केला खाने जितना आसान समझ रखा है उस राघव ने। नचप्पा मामा की पत्नी जब नहीं रही ना, तब हमारे परिवार ने उनको संभाला। पूरा गांव गवाह है। अनंता, धना सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर इस नचप्पा मामा ने अपनी वसीयत नहीं तैयार की ना, तो वो राघव उसका भाई प्रताप तो मैं कुछ नहीं देगा बगान में से। धनराज अन्ना सरपंच है गांव के, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बागान का बहुत बड़ा सा हिस्सा हम ही को मिलेगा। क्यों अन्ना? हाँ, जरूरत पड़ेगी ना तो पंचायत से बात करूंगा। वो सारे हमारी तरफ ही है, चिंता मत करो अनंता। अच्छा चलता हूं। अरे नचप्पा मामा भी फालतू में हीरो बनते हैं। वो जानते नहीं क्या, धनराज सरपंच है, पूरी की पूरी 5 एकड़ की प्लांटेशन हड़पने की ट्राई करेगा। अरे उसमें से आधा तो अपने को मिलना चाहिए। हाँ राघव अन्ना, वो सब तो ठीक है, लेकिन कावेरी इसमें कर क्या कर सकती है? मतलब वो सिर्फ सरकारी स्कीम में काम करती है, जैसे बच्चों को पोलियो के बूंद पिलाने का, लोगों को पढ़ाई लिखाई के बारे में समझाने का। कोई बड़ा फाइल साइन नहीं करती हूँ। प्रताप, कावेरी हम लोगों का तकदीर साइन कर सकती है,
तेरे को मालूम है क्या, पंचायत में लेडीज के लिए एक पोजीशन रिजर्वेशन हुआ है और पूरा गांव में कावेरी से बेहतर कोई नहीं है पंचायत का सदस्य बनने के लिए। अब सोच, अगर अपनी कावेरी पंचायत में घुस गई तो धनराज की गर्दन अपने हाथ में होगी। कभी दादागिरी का बात नहीं करेगा अपने से। अभी मैं खेत पे जा रहा हूँ, खाना खाने से पहले कावेरी से बात करना। कुछ भी पूछना हो मिल जाएगा आपको, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? याद रहेगा ना, 1 महीने में 4 बार। कावेरी, कावेरी, बैठ जाओ, मैं छोड़ता हूँ तुम्हें। पर हुआ क्या? अरे बैठो तो बताता हूँ। पर मैं तो सिर्फ एक सोशल वर्कर हूँ, वो भी जूनियर लेवल की। धनराज जी जैसे बड़े आदमी से मैं कैसे लड़ सकूंगी? लड़ना नहीं है, सिर्फ उसे कंट्रोल में रखना है। देखो कावेरी, पूरा गांव के औरतों में से सिर्फ एक तू, और सिर्फ तू ही है जो अपना घर से निकलकर गांव के हर घर में जाती है। हर टाइप के लोगों को सरकारी स्कीम समझाती है तू, स्कूलों में जाती है, दवाखानों में जाती है, सारी पंचायतों से बातें करती है तू। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है कावेरी। राघव अन्ना ने पूरा प्लान तैयार रखा है। पंचायत के ऑफिस में तेरा नॉमिनेशन एकदम मक्खन के जैसा हो जाएगा। पर धनराज जी से जमीन के लिए इस तरह से लड़ना जरूरी है क्या? मेरा मतलब है कि दूर के हुए तो क्या हुआ, है तो रिश्तेदारी ना। कावेरी, जितना बोला गया ना उतना करो। करोड़ों की जमीन है, लाखों की उपज होती है इसमें। और ये नच्चप्पा मामा तो वसीयत बनाने से रहे, मर जाएंगे ऐसे ही। तो ये धनराज अन्ना और उसका भाई अनंता पूरा कब्जा कर लेंगे जमीन पर। तो जाओ पंचायत का ऑफिस में भर लो वो नॉमिनेशन फॉर्म। नच्चप्पा अन्ना, बोल दो। अच्छा है, एकदम फ्रेश, पी लो, ले लो। अरे सो गए क्या अन्ना? अन्ना, अयो रामचंद्र, सुन तो लक्ष्मी नारायण, इतना बोल रहे, इतना बोल रहे। धनराज अन्ना, नच्चप्पा मामा नहीं रहे, हार्ट अटैक। बागान में अपनी जगह पर बैठे बैठे राघव ना, वो नच्चप्पा मामा मर गए। कैसा? वही बागान में दिल का दौरा पड़ा उनका। उनकी चिता को अग्नि तो मैं ही दूंगा, ये धनराज को आग न लगा दे, यही चिंता है मुझे। चल जल्दी कर। पंडित जी, नच्चप्पा मामा की पत्नी 10 साल पहले गुजर गई थी। उनके जाने के बाद मैंने और मेरे परिवार ने इनकी देखभाल करी है। नच्चप्पा मामा की सेवा मैंने बिना किसी स्वार्थ के की है। ये नारियल के बाग पे नजर रख के नहीं किया। धनराज अन्ना की तरह। ए प्रताप, चुप बैठ। पंडित जी, ये लोग चाहे कितने ही झूठे आरोप लगाए हम पर, लेकिन रिश्ते से हम लोग नच्चप्पा मामा के ज्यादा नजदीक थे, इसलिए आग तो धनराज अन्ना ही देंगे। रिश्ते खून से नहीं बनते, पसीने से बनते हैं। जो मेरे नच्चप्पा मामा के लिए मैंने बहुत बहाया है, इसके लिए इसे आग देने का हक सबसे पहले मेरा है। कहाँ लिखा है? दिखाने राघव, कहाँ लिखा है? क्या नच्चप्पा मामा कोई वसीयत छोड़कर चले गए जिसमें लिखा है राघव ही आग देगा? धनराज अन्ना आग देंगे ऐसा भी तो नहीं लिखा ना। मैं सरपंच हूँ इस गाँव का। तो क्या? मैंने फैसला लिया है, मैं और मेरा परिवार अंतिम संस्कार करेंगे इनका। पूरा गाँव मेरे साथ है। अरे ये एक तरफा फैसला है, हमें मंजूर नहीं है। हाँ। और धनराज, तुम कितना भी ढिंडोरा पीट लो कि नच्चप्पा मामा का तुम इकलौता वारिस है, तो भी किसी को मंजूर नहीं है। कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। पंडित जी, ये लोग ऐसे बातचीत करते रहेंगे। मशाल मुझे दीजिए, मैं आग लगाऊंगा। मैं आग मैं दे दूंगा पंडित जी। कुछ तो संयम कीजिए। वृद्ध आदमी का शव चिता पर है, समझदारी से काम लेते हैं, फिर मसले का हल कर लेते हैं।
आख्यातम यदाख्यातम यज्ञस्य क्रियते मिदो। नचप्पा की चिता को कौन अग्नि देगा, इस मसले को काफी लड़ाई झगड़े के बाद सुलझाया गया। धनराज और राघव दोनों ने मिलकर अंतिम संस्कार कर दिया। पर दूसरी ओर मुंबई में जो गाड़ी रास्ते पर लावारिस हालत में छोड़ दी गई थी, उसका रहस्य अब भी सुलझना बाकी था। फर्जी नंबर है। हाँ इंस्पेक्टर, अभी अभी मुझे बेलगाम आरटीओ से मैसेज आया कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। गाड़ी के कागजात भी कंप्लीट नहीं थे। मेरे को सिर्फ उन लोग का नाम मालूम है साहब। ये वो रमेश नाडकर्णी था जो मेरे को इस काम के लिए बुला है, और उसका साथ जो दूसरा आदमी था वो कार्तिक रेड्डी। ये रमेश नाडकर्णी हमको बोला कि मुंबई गाड़ी लेके जाना है और वो लोग हमारा साथ में चलेंगे। देख, तुझे गाड़ी और हमें मुंबई पहुंचाना है। रिटर्न तू बस से आएगा। चाचा 2 चाय देना। सिर्फ बनवे चलाना है, चला लेगा ना? गाड़ी चलाने का तो काम है अपना से। ये बेलगाम मुंबई बहुत बार किया मैं। 6000 लूंगा। दिन का रेट 2000 है। हाँ, और एक ही दिन का तो काम है। 3000 रुपये रेट है दिन का साहब। अभी आपको छोड़ने जाऊंगा, वापस बस से लौटूंगा तो दिन काल ही जाएगा ना। 2 दिन का चार्ज ले। चल 5000 दूंगा और रिटर्न टिकट का पैसा भी। मैंने हाँ बोल दिया सर। हमारा लाइसेंस एकदम बराबर है साहब। हमको भी लगा था कि वो गाड़ी उन लोग का होगा। अब गाड़ी का पेपर बराबर नहीं तो हम क्या कर सकता है साहब? सर, गाड़ी का नंबर फर्जी है। कर्नाटक आरटीओ में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। खासियत है तेरी चोरी की गाड़ियां चलाना। गैंग है कोई तुम लोगों का? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। वो रमेश नाडकर्णी मेरे को फोन किया था, मैं गया। रमेश को तेरा नंबर किसने दिया? वो मैं नहीं पूछा साहब। अब हमको जब काम आता है तो हम मालिक लोग से ऐसा नहीं पूछते है ना किसने नंबर दिया। सर, रमेश के फोन रिकॉर्ड शाम तक आ जाएंगे। फिलहाल फोन स्विच ऑफ है। सीधे सीधे बता दे कौन थे वो लोग, क्या था गाड़ी में, क्या था ऐसा जो गलत था, जो तू समझ गया लेकिन तू बता नहीं रहा है। कुछ नहीं साहब, मेरे को मालूम नहीं। एक बार कूटना शुरू किया ना तो तेरा व्हील, ब्रेक, स्टीयरिंग, एक्सीलेटर सब डैमेज हो जाएगा। बता दे, अपनी नहीं तो अपने घर वालों की सोच। हमारा घर वालों का कसम करके बोलता हूँ साहब, हमको कुछ मालूम नहीं। सर, ये रहा गाड़ी का चेसी नंबर। केदारे, ये चेसी नंबर बेलगांव आरटीओ में भेज दो अभी। एक बार गाड़ी का ऑनर मिल जाएगा तो हमारी ओपनिंग में हो जाएगी। राइट सर। और हाँ, रमेश काडकर्णी के फोन रिकॉर्ड्स में जितने भी फोन आए हैं और किए गए हैं, सबको कांटेक्ट करना शुरू करो। ओके सर। सर, इस देवेन की डिटेल्स मैंने बेलगाम पुलिस को भेज दी हैं। यहाँ तो मुंह खोल नहीं रहा है। क्या पता कोई माहिर हिस्ट्री शीटर है जो मासूम बनने का नाटक कर रहा है। ड्राइवर देवेन गौड़ा को उस गाड़ी और जिस जुर्म के लिए गाड़ी को इस्तेमाल किया जा रहा था उसके बारे में उतना ही पता था जितना कि एक दूसरे ड्राइवर गिरधर हेगड़े को पता था, जो 1 साल पहले ये गाड़ी चला रहा था और उसने ये गाड़ी एक हाईवे पर रोकी थी। जन्ना स्वामी, किस तरफ जा रहे हो? बेंगलुरु सिटी। आपको किधर जाना? हम लोग गोकर्ण जा रहे हैं। छोड़ दोगे? हाँ बैठो, उधर ही रास्ते में तो पड़ता है। बनी बनी बनी। देवेन गौड़ा और गिरधर हेगड़े, इन दोनों ड्राइवर्स को कितना मालूम था और क्या मालूम था उस घटना के बारे में जो दुर्वागिरी में हुई थी प्लांटेशन मालिक नाचप्पा सिन्नूर की मौत के बाद। ये च गोत्र, ये चास्मानो आसम संदे, आच गोत्र, आचास्मानो। धनराज, बात करो, बाकी का मेरे लिए छोड़ दो। क्या तय हुआ था, भूल गए? बस इसी बात से खुश हो जाओ कि इन अस्थियों को बहाने की इजाजत दे रहा हूं मैं। भगवान की बात तो भूल ही जाओ। मैं और तुम एक ही खानदान के, एक ही खून है हमारा। खूब टेढ़ी चाल चलकर मेरे से सीधे चाल की उम्मीद मत रखो। पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए। ओम ये च गोत्र,
कावेरी ऐक, धनराज अन्ना पंचायत को अपना तरफ करने का पूरा कोशिश करेगा, तुम उसे नाकाम करने का पूरा कोशिश करोगे। ऐसे कैसे कावेरी को पंचायत में एंट्री मिलेगी? क्यों नहीं धनराज अन्ना, महिला सीट है और वैसे भी गांव में से किसी ने फॉर्म नहीं भरा, सिर्फ कावेरी ने फॉर्म भरा और इस पद के लिए जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी उसने पूरी की है, तो ये सीट कावेरी को देनी होगी। समझ गया कादर, ये कावेरी से जो फॉर्म भरवाया ना, ये प्रताप और राघव की चाल है। धनराज अन्ना, आप दोनों परिवार नाचप्पा अन्ना के बागान का ढंग से बंटवारा क्यों नहीं कर लेते? पंचायत भी आपको सपोर्ट करेगी उसमें। मैंने कब मना किया है? ये दोनों सुने तब ना। बंटवारा होगा तो 50-50 होगा। पूरा 5 एकड़ का प्लांटेशन है, 2.5 तुम्हारा 2.5 हमारा। और धनराज अन्ना, तुमको 4 एकड़ चाहिए, क्यों? 5 एकड़ पे पूरा हमारा ही हक है, 1 एकड़ दे रहा हूँ, ये मेरा बड़प्पन है। नचप्पा मामा हमारे अप्पा के ज्यादा करीब थे, तुम लोग दूर के रिश्ते में आते हो, तो सही मायने में हम ही लोग वारिस हैं। अनंता, ये रिश्ते में करीबी और दूरी का बात तुम मत करो। नचप्पा मामा का कानूनी वारिस ना तो तुम लोग है ना तो हम लोग हैं। और ये तो हम भी बोल सकते हैं कि नचप्पा मामा के असली वारिस हम हैं, क्योंकि उनको असली बेटे बेटी तो है नहीं, तो बंटवारा होगा लेकिन 50-50। वो तो कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, अब ये बात का फैसला पंचायत करेगी और पंचायत का फैसला अगर किसी को मंजूर नहीं होगा तो बड़े कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। हाँ ठीक है, चल। धनराज, ये सारे पंच हमारी तरफ है ना? पहले जैसा आसान नहीं रहा पा। प्रताप शेनाई की पत्नी कावेरी पंचायत में शामिल हो गई है, अब वो 8 लोगों का दिमाग कैसे खराब करेगी पता नहीं। कावेरी चुनी हुई कैंडिडेट नहीं है, नॉमिनेटेड है। क्या आप उसे वोट करने से रोक नहीं सकते? मेंबर मतलब मेंबर, वोट करने का अधिकार सबको बराबर है, लेकिन मुझे जो चीज परेशान कर रही है वो कावेरी का एक वोट नहीं है। तो आपको लगता है कि वो बाकी लोगों की राय चेंज कर सकती है? उसका काम ही कुछ ऐसा है, लोगों से बात करना, बात समझाना। इकलौती औरत है पंचायत में, कुछ भी कर सकती है। धनराज अन्ना, मैं क्या बोल रहा था, अभी अगले महीने पंचायत का मीटिंग है, आपका और राघव अन्ना के बीच की लड़ाई काफी घमासान होने वाली है। तो होने दो, डरता हूं क्या? बात डरने का नहीं है अन्ना, आप सेटल कर लो ना, सबके लिए अच्छा होगा। नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो श्याम? अपना पंचायत में टोटल 10 मेंबर है, जिसमें से 4 मेंबर थोड़ा भावुक हो गए और उनको लगता है कि आप राघव अन्ना के साथ थोड़ा जास्ती कर रहे हो। एक औरत आके 4 आंसू क्या बहा देती है, सब भावुक हो जाते हो। नमस्कार श्याम अन्ना। नमस्कार नमस्कार। ये 10 लोगों में से जो 4 लोग भावुक हुए थे, उनमें से एक तुम तो नहीं हो ना? क्या ना, आप हमारे सरपंच हो, सब लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं और मैं तो हमेशा आप ही के पक्ष में बोला ना। अभी यहाँ पर सबको लगता है कि शेनाई परिवार के साथ थोड़ा आप नाइंसाफी कर रहे हो। बाय बाय, जा। बाय बाय। स्कूल के बाद सीधे घर आना, धूप में खेलना मत। ठीक है, अच्छा बाय बाय। अप्पा चाय। तो तुम जा रही हो ना? हाँ पाप, पर क्या बोलूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ये समझने वमझने का काम तुम मत करो, धनराज जैसा बोला वो बोलो। वरुण, बात करना है तेरे से। क्या बात कर रहे? अरे गायत्री, अंदर आओ ना। नक्का, यहाँ ठीक हूँ। बच्चे स्कूल गए? हाँ चले गए, अंदर तो आओ। नहीं रुक्मिनी अक्का, मैं यहाँ सिर्फ ये बोलने आई थी कि आपके पति राघव और देवर प्रताप ये जो सब कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है।
ये कावेरी को बीच में लाकर मामले को और बढ़ावा दे रहे हैं। सच बात तो ये है कि ये झगड़ा मैं भी नहीं चाहती, पर हम औरतें कर करा के कर ही क्या सकती है। जब हमारे घर के मर्दों ने जमीन पर लड़ने की ठान ली है, तब हम औरतों को मुंह पे ताला लगाकर चुप बैठना ही ठीक है। मैं वही तो कह रही हूँ ना अक्का, तो फिर ये कावेरी बीच में क्यों आ रही है? आप मुझे मेरी अम्मा को धमकी दे रहे हो पापा? नहीं बेटा, तू सिर्फ तेरी अम्मा को कावेरी को इतना समझा दे कि इस झगड़े में ना पड़े। ये उसका आंगन नहीं है। ये वजह क्या मेरे अप्पा से क्यों नहीं करते? वही तो जड़ है। तेरे अप्पा प्रताप ने तो तेरे अम्मा को इस मारामारी में धक्के लाए। पर हुआ तो आप लोगों की वजह से है ना। पप्पा आपने और धनराज महंतो ने नाइंसाफी किया हमारे साथ। देख वरुण, तू नौजवान है, मर्दों की बातें समझता है। मर्दों के झगड़े सारी हदें पार कर जाते हैं, खून के रिश्ते भी टूट जाते हैं। ऐसे में किसी औरत को सामने रख के लड़ना सिर्फ गलती नहीं, हमारी बिरादरी की शान के खिलाफ भी है। ये बात तू तेरी अम्मा को जाके समझा दे। ये लड़ाई बड़ी गंदी हो सकती है। गायत्री, सच कहूं तो मेरे इस घर में कोई खास जगह है ही नहीं, पर कावेरी शुरू से अलग है। हमसे 4 क्लास ज्यादा पढ़ी हुई है, सरकारी कामकाज कर लेती है। शायद इसीलिए मेरे पति और देवर ने उसे इस लड़ाई में आगे कर दिया हो, और उनके बीच में मैं कुछ बोलने वाली कौन होती हूँ? वैसे तुम्हारे घर के मर्दों ने भी तो तुम्हें इस लड़ाई में आगे किया है, तुम्हें यहाँ भेजकर। कावेरी, पंचायत के मामले में एकदम सही जा रही है तू। और तुम्हारे वजह से तो वो धनराज घुटनों पर आया है। हाँ? हाँ, लेकिन दुश्मनी थोड़ी ज्यादा हो गई नहीं? तेरे को पूछा किसी ने? तेरे को मालूम है दुश्मनी क्या होती है? अरे दाल गरम क्यों नहीं है? बात कर। कुछ भी बोला वरना ईट का जवाब पत्थर से दिया हमने धनराज अन्ना को। अब हम धनराज अन्ना से किसी भी लेवल पर कम नहीं। ये समझाना कुछ काम नहीं आया, लगता है कुछ और करना होगा। कुछ और का मतलब? कुछ और मतलब कुछ और। तुमसे जो कहा गया था किया तुमने? देखिए, सभी अपने लोग हैं, घाव को और गहरा मत कीजिए। घाव और गहरा होगा गायत्री। इतने सालों से मेहनत करते करते इस पद पर पहुंचा हूं मैं, गांव का सरपंच बनाऊं। कल की आई हुई औरत मेरे मेहनत पर पानी फेर देगी। अब सवाल 5 एकड़ नारियल के बागान का नहीं है, मेरी इज्जत का है। धनराज, छोड़ना मत। औरत मर्द कुछ मत देखना, रिश्तेदारी तो देखना ही नहीं। अरे हिम्मत कैसे हुई उस औरत की पंचायत में घुसकर चुगली करने की? कावेरी, जो तेरा काम था वो तूने कर दिया। बस अब ये आखिरी 3 लोगों को हमारा तरफ कर दे। बात करनी है तुमसे। बोलिए। अकेले में। बहुत अच्छा काम कर रही हो कावेरी तुम, सच में। सरकार की एक एक स्कीम का फायदा दिलाया तुमने गांव वालों को। सीधा मुद्दे पर आएंगे धनराज जी। लोगों को इतना फायदा कर रही हो और मेरा इतना नुकसान क्यों? मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया। किया है, ऐसा नुकसान किया कावेरी जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। इज्जत समझती हो? इज्जत क्या होती है? हमारे परिवार की भी इज्जत है जो आप लोगों ने कभी नहीं की, और आप मिटाने पर तुले हुए हो। अब ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि अपने परिवार की इज्जत की रक्षा भी ना करें। आप ही का सिक्का आपको लौटा रहे हैं धनराज जी, तो फिर क्यों रो रहे हैं आप? रो नहीं रहा हूं और कभी रोता भी नहीं हूं, और ना ही तुम्हें रोता हुआ देखना चाहता हूं। तुम्हारा पति प्रताप और जेठ राघव दोनों तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, कठपुतली बनाकर नचा रहे हैं तुम्हें। आप हमारे परिवार के साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखेबाजी। धोखेबाजी? कौन सी धोखेबाजी की बात कर रही हो तुम? सबको पुश्तैनी जमीन मिली है, एक टुकड़ा भी मैंने तुम्हारे परिवार से नहीं लिया है, एक टुकड़ा भी। नचप्पा मामा की जमीन भी पुश्तैनी ही है। रिश्ते से हक ज्यादा मेरा बनता है। देखिए, दोनों दूर के रिश्तेदार है, कोई वसीयत नहीं है।
इस नाते दोनों का बराबर का हक बनता है। हमें 1 एकड़ देकर खुद 4 एकड़ जमीन रखना तो नाइंसाफी हुई ना। एक और बात कहती हूँ, पता नहीं कोई फायदा है या नहीं बोलने का, लेकिन कृपा करके इस झगड़े को मिटा दीजिए। महज 1.5 एकड़ की जमीन के लिए रिश्तेदारी को दुश्मनी में मत बदलिए। जो मेरे वरुण को और अनंत अन्ना के सोहम को विरासत में मिले और फिर उनके बच्चों को भी। हम चाहे जैसे भी हैं, लेकिन है तो रिश्तेदार ही ना। विनती करती हूँ, शांति से एक बार सोचिए, क्या ये झगड़ा वाकई में इतना जरूरी है? मैं जानती हूं कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है कठपुतली की तरह, और यकीन मानिए मुझे इतना सा भी मजा नहीं आ रहा है ये सब करने में। मैं जो पहले करती थी उसमें बहुत खुश थी, लेकिन इस काम के लिए हाँ मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि अन्याय हो रहा था, चीटिंग हो रही थी, और वो भी आपकी तरफ से। और छोटा मुंह और बड़ी बात, जो अन्याय करता है वो जीत तो नहीं सकता। शायद ठीक कह रही हो तुम कावेरी, इस झगड़े को इतनी दूर लाने की जरूरत ही नहीं थी, खत्म कर सकते थे। वैसे अच्छा लगा तुमसे बात करके। प्रताप और राघव ने भी परिवार की तरह बात करी होती तो ये नौबत ही नहीं आती। देखिए, उम्र और औहदे दोनों में आप बड़े हैं, पहला कदम उठाइए, वो दोनों भी पहल करेंगे। ठीक है, 2.5 एकड़ राघव और प्रताप का, और 2.5 एकड़ मेरा और अनंता का। ना, बिल्कुल नहीं। और कावेरी, तूने उसका ऐसा हालत किया है ना कि घुटनों पे रेंगता हुआ आया है वो। अब ये 2.5 का बंटवारा बिल्कुल नहीं होगा। अब बंटवारा होगा 4 एकड़ और 1 एकड़ का, लेकिन अभी 4 हमारा और 1 धनराज का। पर भावजी, प्रताप, ये तो नाइंसाफी है ना? कोई नाइंसाफी नहीं है ये कावेरी, यही सही इंसाफ है। क्या बोल रहा था शुरुआत में धनराज अन्ना? 1 इंच जमीन का टुकड़ा भी नहीं देगा। अब ये ऐसा झटका लगेगा ना उसको कि आइंदा नाइंसाफी करने से पहले तर तर कांपेगा। ये धनराज अन्ना और उसका भाई अनंता और उसका चालक बाप गणेश। एक औरत की बातों में आ गया। बात ना तो औरत की है ना हार की, बात है होने वाले नाइंसाफी को रोकने की। कैसी बातें कर रहा है तू? मान ले कि उनकी औरत के सामने तू हथियार डाल आया है। नाइंसाफी के लिए हथियार उठाए थे, हार तो होनी ही थी अब्बा। मुझे तो लगता है कि धनराज भाऊजी ने बिल्कुल ठीक किया है अब्बा। यहाँ पर तुम्हारी राय किसी ने मांगी नहीं है गायत्री। तुझे क्या लगता है अब ये राघव आधी जमीन मांगेगा? पूरी की पूरी जमीन मांगेगा और कोई मौका नहीं छोड़ेगा। वाह, वो 4 एकड़ रखेंगे और मैं 1 में मान जाऊं? ये कहां का इंसाफ है कावेरी, कहां का इंसाफ है? क्यों होते हैं सारे मत एक जैसे? हर फैसले में इतना अहंकार? यह अहंकार नहीं है कावेरी, मैं दूसरे मर्दों की तरह नहीं हूं। मैं अपना अहंकार समझ चुका हूं, इसीलिए 50-50 पे मान गया था। तुमने मेरी आंखें खोली। आपने भी तो मेरी आंखें खोली थी। आपने मुझसे कहा था कि मेरा पति और मेरा जेठ कठपुतली की तरह मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके परिवार को नीचा दिखाने के लिए। मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए था इस गंदे खेल में। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कतई कठपुतली नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसा गुण है जिसने मुझ जैसे आदमी को भी बेहतर इंसान बनने की इच्छा जगाई है। देखो, ना तो तुम्हें कठपुतली बनने की जरूरत है और ना ही ये गंदा खेल खेलने की। उन्हें 4 एकड़ चाहिए ना, दिए, मान गया। तुम दुखी मत हो। आप मेरे लिए ये सब करेंगे? कावेरी, ये जो तुम काम कर रही हो ना, सरकारी स्कीम्स का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, इसे और बढ़ाओ। ये घरेलू पॉलिटिक्स में तुम्हें छोटा होता हुआ देख नहीं सकता हूं मैं। जाकर राघव और प्रताप को कह दो। धनराज मान गया। नहीं धनराज जी, नहीं। ये बंटवारा अब आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है। फिर भले ही गुनहगार मेरे अपने घर वाले क्यों ना हो, मैं लड़ूंगी इस अन्याय के साथ।
प्रताप, राघवन्ना, जो चाल तुम लोगों ने चली थी वो तुम लोगों को भी अपंग बना सकती है। सीधा बात करो। तुम्हारी बीवी कावेरी ने हम सब लोगों को धनराज अन्ना के खिलाफ भड़का है, लेकिन अब दोनों के बीच में क्या? बीच में ही कुछ भड़क रहा है। श्याम अन्ना, आप तुम करो, क्या बक रहे हो तुम? गांव वालों ने भी बकना शुरू नहीं की है और ऐसी खबरें आग से भी ज्यादा तेज फैलती हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी बीवी और दुश्मन के बीच की दोस्ती कहीं तुम दोनों के अपमान का हथियार ना बन जाए। श्याम अन्ना, मैंने देखा है। गड़बड़ है। वरुण, आप पंकज अन्ना, इधर आना। वो अनंत अन्ना आया था उस दिन मिलने तेरे से। हाँ आया था ना कुछ दिन पहले। मेरे अप्पा का सामना नहीं कर पाया तो मेरे को उकसाने आया था। बोला अपनी अम्मा को बोल पीछे हट जाए। फिर से अगर आया ना पंकज अन्ना वो तो कुछ बोल दूंगा उसे, तो कुछ कर ही दूंगा। जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वो नहीं आएगा तेरे से मिलने। क्यों? सारा गांव तेरा अम्मा और धनराज अन्ना के बारे में बात कर रहा है। कैसी बात? जब गांव किसी आदमी और औरत के रिश्तों को लेकर बात करता है तो इसका मतलब क्या होता है वरुण? ये तो तेरे को मालूम होगा ना। क्या बकवास सुन रहा हूं मैं? सच है अन्ना? हाँ सच है। मैं और कावेरी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। हमारे दुश्मन की पत्नी और कोई नहीं मिली? अन्ना कुछ खिलाया पिलाया उसने आपको? क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं हुआ है। और एक बात सुन, कावेरी उन लोगों की तरह नहीं है, बहुत अच्छी है और दिल से सच्ची है। अरे तू चुप क्यों रे? हाँ चुप क्यों रे कावेरी? देख देख, डर मत, नाम बता, नाम बता, किसने किसने फैलाया ये गंदा अफवाह? बोलना अम्मा, अब्बा राघव बहादुर का प्लान ये तो नहीं था। कावेरी कुछ बोलती क्यों नहीं तू? वरुण ठीक बोल रहा है। ये सब आप लोगों के प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। पंचायत के ऑफिस में हो क्या रहा है? हाँ? प्यार प्यार करने लगी हूं मैं धनराज जी से। गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे, मैं जानती हूं। ये सच्चाई आप लोगों को हजम नहीं होगी, पर प्यार है तो है। इसको धनराज की टांगे काटने के लिए भेजा था, ये तो हमारी नाक कटवा के आ गई। गड्ढे में गया, जमीन गड्ढे में गया। तू ना पंचायत पे कदम नहीं रखेगी, इस घर के बाहर नहीं निकलेगी तो। मैं आप लोगों की कठपुतली नहीं हूं। बहुत शर्म आ रही है मेरे को तेरे पे, घिन आ रही है तेरे से। क्यों नहीं बेटा, इस घर के उभरते मर्द जो हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए सहानुभूति होती तो मैं चौंक जाती। जब तुम्हारे अप्पा और राघव महंतो ने मुझे जबरदस्ती पंचायत में भेजा तो कुछ नहीं हुआ था तुम्हें? ना गुस्सा आया ना घिन आई? देख कावेरी, देख देख, जो कुछ भी हुआ है ना उसको भूल जा, भूल। इसके आगे तेरे पति के साथ खड़ी हो जा तू। देख, इस घर की बहू है तू, तो इस घर का जो दुश्मन है वो तेरा दुश्मन है। दुश्मनी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन धनराज जी ने नचप्पा मामा की जमीन का आधा हिस्सा आप लोगों को देने के लिए कबूल लिया था। दो बातें जितनी जल्दी आप लोग समझ ले उतना ही अच्छा है। पहला ये कि अब आप लोग नाइंसाफी कर रहे हैं धनराज जी के साथ, और दूसरा मैं प्यार करती हूं उनसे, और वो भी
सर ये कार रजिस्टर इसलिए नहीं है क्योंकि शोरूम से बिकी ही नहीं है। नागेश ऑटोमोबाइल बेलगांव। जी सर, ये व्हाइट एसयूवी चेसी नंबर MA1TH2MWNE2A17206 हमारे शोरूम की गाड़ी है सर। लेकिन गाड़ी बिकी नहीं। कैसे बिकेगी सर? 1 साल पहले चोरी हो गई थी, 17 अक्टूबर 2014 को। आपको कहाँ मिली सर? मुंबई में। गाड़ी का ड्राइवर देवेन गौड़ा हमारी हिरासत में है। ड्राइवर के अलावा गाड़ी में 2 लोग और भी थे, रमेश नाडकर्णी, कार्तिक रेड्डी। इनमें से किसी को जानते हो? नहीं सर, सारे नाम पहली बार सुन रहा हूँ। 1 साल पहले ये गाड़ी चोरी कहाँ से हुई थी और कैसे? सर, मंगलुरु में हमारा एक ब्रांच है, ये गाड़ी हम वहां भेज रहे थे। हमारे शोरूम का ड्राइवर गिरधर हेगड़े उसे चलाकर यहाँ बेलगाम से मंगलुरु जा रहा था। सर, उस दिन के बाद ये गाड़ी दिखी नहीं और 2 दिन बाद ड्राइवर गिरधर हेगड़े की लाश मिली। कौन गिरधर हेगड़े? सर, 2 दिन पहले बेलगाम पुलिस से डिटेल्स आई थी। बेलगाम के एक कार शोरूम का ड्राइवर है, 2 दिन से गायब था। आज सुबह उसकी तस्वीर दोबारा देखी मैंने मिसिंग लिस्ट में। सर, यहाँ बेलगाम पुलिस में एक केस रजिस्टर्ड है, पर उस दिन के बाद कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई। ना गिरधर के हथियारे पकड़े गए और ना ही गाड़ी ट्रेस हुई। पक्का आपने इससे पहले देवेन गौड़ा का नाम कभी नहीं सुना? नहीं सर, हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये केस कभी हल होगा। गाड़ी ने शोरूम से निकलते ही एक मर्डर देख लिया, 2014। अब पता नहीं वो इस बार किस जुर्म की गवाह है। सर, मैंने इस देवेन गौड़ा को स्केच आर्टिस्ट के साथ काफी देर तक बिठाया, लेकिन ये इस रमेश नाडकर्णी और कार्तिक रेड्डी, इन दोनों का हुलिया नहीं बता पा रहा है। हुलिया बता नहीं पा रहा है या फिर बताना चाह नहीं रहा है? 3rd डिग्री के बाद भी वही बयान है सर। कॉल रिकॉर्ड्स? सर, रमेश के कॉल रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक ही नंबर है, 4445988701। फोन स्विच ऑफ होने से पहले रमेश ने इसी नंबर पे बात की थी। इस नंबर के अलावा उसने कहीं और कॉल नहीं किया। मतलब ये फर्जी सिम सिर्फ इसी काम के लिए खरीदा गया था, गाड़ी को मुंबई पहुंचाने के लिए। सोचने वाली बात यह है कि मुंबई में इस गाड़ी का इस्तेमाल किस जुर्म के लिए होने वाला था? इन दोनों की कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है हमारे पास। रमेश ने बेलगाम में किससे बात की थी? गोवर्धन मालवी। बेलगाम चलने की तैयारी करो। इस गाड़ी का इस्तेमाल किस लिए हुआ था, किस लिए होने वाला था, इन दोनों राज को खोलते हैं। लौटते हैं, कुप्पू स्वामी से पूछते हैं, वो बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। बोलो गोवर्धन, जन समाचार। कुप्पू स्वामी, देवेन गौड़ा के फैमिली मेरा खून पी रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ, अभी तक लौटा क्यों नहीं, उसका फोन भी बंद आ रहा है। रमेश या कार्तिक का फोन है तो आपको? वो तो मुंबई पहुंच के काम भी कर चुके होंगे अब तक। गोवर्धन, रमेश और कार्तिक दोनों में से अभी तक मुझे किसी ने फोन नहीं किया है। मुंबई में काम हुआ या नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देखो तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। वो घोड़ा की वाइफ है ना, वो दिन रात पकाती है, पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने की धमकी दे रही है। एक काम करो, उसे कहो पार्टी उसे मुंबई से गोवा या बड़ौदा साइड ले गई किसी काम से, 2-4 दिन में लौट आएगा बेलगाम। ऐसे वैसे उसे अभी के लिए शांत कर दो गोवर्धन, ठीक है ना? प्रताप और राघव भाभी जी ने मेरा घर से निकलना एकदम बंद करवा दिया है। बिना बताए किसी तरह से भाग कर आई हूँ मैं। अब भागना ही एक रास्ता है कावेरी। मतलब? गांव के बाहर हम छुपकर क्यों मिले कावेरी? इतना बड़ा देश है, हम कभी भी कहीं भी जाकर बच सकते हैं। मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? देखो कावेरी, नए शहर में नई दुनिया बसाएंगे, चलोगे ना मेरे साथ? अतीत में हुई एक दुश्मनी का तांडव प्रेम और बगावत के आलिंगन में बदल चुका था।
1 साल पहले एक गाड़ी चोरी हुई थी, उसके ड्राइवर का कत्ल किया गया था और अब वर्तमान में वही गाड़ी छोड़कर 2 लोग फरार हुए थे और इस गाड़ी का रहस्य अब पुलिस के सर पर तांडव कर रहा था। 1 साल के अंदर हुए इन 2 तांडवों का रिश्ता क्या था? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल अपने पहले पड़ाव पर थी और जो गाड़ी उनकी हिरासत में थी उसकी कहानी काफी उलझी हुई थी, जिसके बारे में फिलहाल उन्हें भनक तक नहीं थी। सर, मैंने इस गोवर्धन मालगी को अभी तक फोन नहीं किया। अच्छा किया, चुपचाप झपट पड़ते हैं उस पर। पहले से खबर कर दी तो खामा भाग खड़ा होगा, बात खिंचेगी। हमारा फोकस है वो गाड़ी। ऑलरेडी एक मर्डर का साया है उस पर। गोवर्धन मालगी? जी सर। KA077322T, सफेद कलर का एसयूवी, मुंबई पुलिस की हिरासत में। क्या? देवेन गौड़ा भी उन्हीं के पास है। रमेश नाटकर्णी और कार्तिक रेड्डी फरार हैं। इन सब के बारे में क्या जानते हो गोवर्धन? सर, मैं उन लोगों को ऐसे ही जानता हूँ। मेरा मतलब है कि देवेन गौड़ा एक ड्राइवर है और उसकी फैमिली मेरा सर खा रही है कि वो इतने दिनों से कहाँ है। मुझे क्या मालूम है कि वो आप लोगों के पास है। रमेश नाटकर्णी, जिसे तू ऐसे ही जानता है, वो एक व्हाइट एसयूवी में था। नाकाबंदी पे गाड़ी रोकी, उसके ड्राइवर को उतारा तो खुद उस गाड़ी को लेकर भाग गया और रास्ते में कहीं छोड़ दी हमारे लिए। 1 साल पहले इसी गाड़ी के ड्राइवर गिरधर हेगड़े का मर्डर हुआ था, जब वो इधर बेलगाम से सेम गाड़ी लेकर मंगलुरु जा रहा था। मुझे इस सब का कोई आइडिया नहीं है। रमेश नाटकर्णी का फोन आया था कि ड्राइवर चाहिए, तब मैंने गौड़ा का नंबर दिया, बस। रमेश नाटकर्णी का तुझे फोन आया था, मतलब तू उसे ऐसे ही तो नहीं जानता है? मैंने आज तक देखा ही नहीं है। मेरा दोस्त है कुप्पू स्वामी, उसने मुझे बोला कि मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, वो ड्राइवर ढूंढ रहे, तो तेरे को फोन करेंगे। उसके बाद रमेश नाटकर्णी ने मुझे फोन किया। एक लावारिस गाड़ी, अनसुलझा मर्डर केस। लगता है इसमें कई खिलाड़ी हैं महेश। सर, मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से रोटी कमाता हूँ, एक छोटा सा सेल्समैन हूँ। महेश, मुझे इस कुप्पू स्वामी से मिलना है। नंबर बोल। रिटायर्ड कांस्टेबल सतीश कुप्पूस्वामी सर, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ कुप्पूस्वामी, तुरंत नागार्जुन पुलिस स्टेशन में आ जाओ। ओके सर। शालिनी, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। ये कुप्पूस्वामी तो अपने आप को रिटायर्ड कांस्टेबल बता रहे हैं। हाँ सर। ये 1 साल पहले का फुटेज है। हाईवे के एक रेस्टोरेंट के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा होता है, उसमें वो व्हाइट एसयूवी कैप्चर हुआ था। ये गिरधर जब उसको लेकर मंगलुरु जा रहा था। ये देखिए, गाड़ी में गिरधर के अलावा एक पैसेंजर और है, साफ दिख रहा है। एक बंदा पीछे भी बैठा है। हाँ, हम लोग भी इसको स्पॉट किया, पर किसी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। ये फुटेज को लेकर हम लोग किधर किधर नहीं गया। हमारा ग्राफिक टीम भी ये चेहरा क्लियर करने की कोशिश किया, लेकिन हुआ नहीं। गिरधर हेगड़े का एक दोस्त था नागेश ऑटोमोबाइल में, वो भी ड्राइवर है, उससे भी बात की थी हमने। नहीं सर, गिरधर किसी के साथ गया होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो डिलीवरी हमेशा अकेले ही देता था। रजिस्टर कहता है यहाँ से अकेला निकला था। पक्का अकेला निकला था? हाँ सर, पक्का। सर, अक्सर खाली गाड़ी लेकर जाने वाले ये ड्राइवर रास्ते में लोगों को लिफ्ट देते हैं पैसों के लिए, है ना ललित? हमारी थोड़ी ऊपर की कमाई हो जाती है। 6-6, 8-8 घंटा अकेले जाने के बजाय किसी को बिठा लिया, टाइम पास, बातचीत हुई तो ठीक, वरना ऊपर की कमाई तो हो ही जाती है ना साहब। हम लोग ने इस केस को हर एंगल से टटोला। गिरधर की वाइफ पद्मा से भी बात की, लेकिन कोई दुश्मनी का एंगल सामने नहीं आया। लगा तो ऐसे ही था कि गिरधर ने पैसों के लिए किसी को लिफ्ट दी होगी, उन्होंने उसे मार डाला और गाड़ी लेकर फरार हो गए। और वो गाड़ी कभी ट्रेस नहीं? आपका फोन आने तक तो नहीं। नमस्कार सर, रिटायर्ड कांस्टेबल सतीश कुप्पूस्वामी सर। हाँ, कम इन। बैठा कुप्पूस्वामी। कुप्पूस्वामी, तुमने रिटायरमेंट कब ली? सर 2 साल पहले सर, 26 साल की ड्यूटी के बाद। एक हड्डी रो रही थी सर, बस बस बस, तो बस अभी हड्डियों को आराम दे रहा हूँ। शांति की लाइफ है। लेकिन तुम्हारे दोस्त रमेश नाटकर्णी की लाइफ शांति से नहीं निकल रही है। क्या वो उसे बताते हैं, पहले ये बताओ कि ये रमेश नाटकर्णी है कौन? ये रिक्शा ड्राइवर है सर, मैं भी कई बार बैठा हूँ उसके ऑटो में सर। तो तुमने एक ऑटो ड्राइवर को कार ड्राइवर दिलवाया अपने दोस्त गोवर्धन मार्गी के थ्रू, और गोवर्धन ने अपने पहचान वाले ड्राइवर देवेन गौड़ा को रमेश नाटकर्णी के साथ भेजा।
देवेन गौड़ा, जो इस वक्त हमारे लॉकअप में है मुंबई, और तुम्हारा दोस्त रमेश नाडकर्णी और कोई कार्तिक रेड्डी इस वक्त फरार है। अरे बाप रे, इतना बड़ा कांड हुआ। सर, गोवर्धन ने मुझे बताया था कि देवेन गौड़ा अभी तक घर नहीं लौटा है मुंबई से। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। मैंने भी बहुत बार उसको कांटेक्ट करने को ट्राई किया, पर उसका फोन ही ऑफ है। तो मुझे लगा किसी और काम से कहीं और भेजा गया होगा उसको, लेकिन ये सब हुआ। पर एक ऑटो ड्राइवर को कार ड्राइवर की जरूरत पड़ी क्यों? सर, वो रोज ऑटो नहीं चलाता था, वो कभी कभी। और मैं तो सबके साथ हंस खेल के बात करते रहता हूँ, तो उसके साथ भी होती थी मेरी बात। रहता कहाँ है ये रमेश नाडकर्णी? नो आइडिया सर, लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं कि फरार है, मतलब लफड़ेबाज है, उस साले ने मेरा नाम भी खराब किया है। मुझे पता नहीं है कि पुलिस वाले के साथ चीटिंग करना कितना महंगा पड़ सकता है उसको। कुपुस्वामी, मुझे रमेश नाडकर्णी की सारी डिटेल्स चाहिए। सर, आपने बोल दिया ना सर, मैं आर्डर समझ के काम करूंगा। बहुत दिन के बाद वापस फील्ड पर सर, हड्डियों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। गुड, चलूं मैं सर? इस गोवर्धन को भी जाने दो, लेकिन दोनों पर नजर रखना। इस कुप्पूस्वामी और गोवर्धन दोनों की हिस्ट्री भी निकालता हूँ। वैसे ये रमेश नाडकर्णी अगर ऑटो रिक्शा ड्राइवर है तो उसकी डिटेल्स निकलवाना भी मुश्किल नहीं होगा। मुझे लगता है रमेश नाडकर्णी और कार्तिक रेड्डी, इन्होंने मुंबई में गाड़ी छोड़ी और वहां से भाग गए। 1 साल पहले जो गिरधर हेगड़े की गाड़ी में थे, शायद यही दोनों थे। वहां पर इन्होंने गिरधर की लाश छोड़ी और वहां से गाड़ी लेकर भाग गए। हो सकता है ना सर, गाड़ी में शायद फर्जी नंबर लगाया, गाड़ी उन्हीं के पास रही होगी। दरअसल इस एंगल से हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि बात यहां तक कभी पहुंची नहीं थी। अब पहुंचेंगे, हम इस केस की जड़ तक पहुंचेंगे। रमेश नाडकर्णी? तू पिंटू को बोला कि तू जानता है उसके बारे में? मैं जानता हूँ साहब, लेकिन डर गया हूँ। मैं सोचा कि सब लोग अचानक से उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तू उसके बारे में क्या जानता है चंद्रू? मुझे वो जानना है। सर, ये सतीश कुप्पूस्वामी मुलगेरी पुलिस थाने में लास्ट पोस्टिंग पे था। पूरे 12 साल वहीं था, अभी 2 साल पहले रिटायर हुआ। पता करो रिटायरमेंट के टाइम पे इसका एसएचओ कौन था, नंबर निकलवा उसका, मुझे बात कर। साहब, रमेश को हम में से कई सारे ऑटो वाले जानते हैं। हम दिन के कम से कम 12 घंटे और हफ्ते के 6 दिन काम करते हैं, और वो रमेश मनमोजी आदमी, जब मर्जी के तब ऑटो निकालेगा। एड्रेस मालूम नहीं साहब। ये कार्तिक रेड्डी कौन है? कार्तिक रेड्डी? पता नहीं साहब। रमेश ने अपने बारे में कभी कुछ बोला था तुझे? कुछ भी? एक टाइम उसने मुझे बताया था कि वो पहले वो दुर्वागिरी में ऑटो चलाता था। दुर्वागिरी? यस यस इंस्पेक्टर केदार है। कुप्पूस्वामी हमारे स्टेशन का काफी फेमस कांस्टेबल रहा है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुंबई पुलिस क्यों पूछ रही है उसके बारे में? हमारे यहाँ एक केस में शायद ये कुप्पूस्वामी शामिल हो सकता है। वैसे बता सकते हैं आपके यहाँ इतना फेमस क्यों है? 1 नंबर का झूठा है इंस्पेक्टर। कुप्पू सबसे यही कहता है कि वो रिटायर हो गया है, पर दरअसल उसे सस्पेंड किया गया और बाद में फोर्सफुली उसे डिसमिस किया गया। क्यों? कोई भी इल्लीगल धंधा ऐसा नहीं था जहाँ इसका हाथ नहीं था। डुप्लीकेट दारू से लेकर देसी कट्टों के बिजनेस में हर जगह उसका नाम आता था, और उसने हमारे थाने का नाम भी खराब कर रखा था। फिर उस पर इंक्वायरी कमीशन बैठी और उसे हटा दिया गया। थैंक यू। वैसे अगर कुप्पूस्वामी का पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो इस केस में उसका हाथ हो सकता है। ये रमेश नाडकर्णी पहले दुर्वागिरी में ऑटो चलाता था। ये दुर्वागिरी है का? यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर, समंदर के पास एक छोटा सा गाँव है। दिनेश सर, तुम और केदारे दुर्गागिरी जाओ और वहां पर रमेश नाडकर्णी का कनेक्शन देखो क्या निकलता है। हम यहाँ पर कुप्पूस्वामी के कारनामों को और खोलते हैं। ऑटो भी रिपेयर करते हो? हाँ सर, सब करते हैं। ये रमेश नाडकर्णी यहाँ दुर्वागिरी में ऑटो चलाता था।
जी सर, चलाता था। अब कहाँ है? वो यहाँ का रहने वाला नहीं था, बस ऑटो चलाता था। हम उसे ढूंढ रहे हैं, बता सकते हो उसके बारे में कोई और बता पाए तो? ए वरुण, इधर। वो तेरा धनराज महंतो किधर है? मेरे को क्या पता, क्यों? वो साहब लोग आए हैं, रमेश नाडकर्णी के बारे में पूछ रहे हैं। धनराज कौन है? पूरा नाम धनराज उपेरी है, ये अपने वरुण का दूर का अंकल लगता है। हाँ, लेकिन है कौन ये धनराज उपेरी? सर, लास्ट मैंने सुना था रमेश नाडकर्णी बेलगाम में शिफ्ट हो गया है, लेकिन जब वो यहाँ पे ऑटो चलाता था ना, तो उसकी दोस्ती मेरा धनराज उपेरी से हो गई थी, और रमेश ने धनराज को बेलगाम में सेटल होने में बहुत हेल्प की थी, ऐसा मैं सुना था। वरुण नाम है ना? तू रमेश नाडकर्णी को जानता है? नहीं सर, कभी ज्यादा बात नहीं हुई। ये धनराज तो तेरा मामा, अंकल जो भी है, इसको तो अच्छे से जानता होगा। कुछ पूछा है मैंने, कहाँ है धनराज उपेरी? मुझे ना तो उसके बारे में कुछ बात करनी है और ना ही कुछ जानना है। मुंबई में पाई गई एक गुमशुदा गाड़ी और उसे छोड़कर भागने वाले रमेश नाडकर्णी की तलाश घूम घाम कर बेलगाम से होती हुई समंदर किनारे के एक छोटे से गांव दुर्वागिरी पहुंची, और रमेश नाडकर्णी से कनेक्शन निकला धनराज उपेरी का। वही धनराज उपेरी जो 2014 में गिरधर हेगड़े के मर्डर के 6 महीने पहले दुर्वागिरी में अपने एक दूर के रिश्तेदार प्रताप शेनॉय की पत्नी कावेरी के साथ एक चौंकाने वाला अफेयर कर बैठा था, जिसकी वजह से कई लोगों के दिलो दिमाग में आग लग गई थी। जब धनराज और कावेरी के अफेयर की खबर गांव में फैली थी, तब कावेरी को घर से निकलने भी नहीं दिया जा रहा था। धनराज बेहद तन्हा रह गया था। एक तरफ कावेरी से नहीं मिल पा रहा था, और दूसरी ओर उसके अपने घर वाले, गांव वाले सभी उसके इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे। धनराज एक बदला हुआ इंसान था। ये वो धनराज नहीं था जो महत्वाकांक्षी था, घमंडी था, और जिसे सत्ता और ताकत की भूख हुआ करती थी। अब नारियल के बाग को लेकर उपेरी और शेनॉय परिवार के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो गई थी। हम लोगों को बागन वागन कुछ नहीं चाहिए, बस ये झगड़ा भी इधर खत्म कर दो। बहुत हो गया, काफी दर्द पहुंचा है इस सबसे हम सबको। सारे आधे पार कर दी। किसने पार कर दी प्रताप? धनराज ने, गणेश बापा। ये धनराज ने मर्यादा का लकीर अगर पार नहीं किया होता तो आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो एक बार भी नहीं सोचा कि ये कावेरी प्रताप को पत्नी है, वरुण का मां है। कल ही कावेरी का नाम का थू थू नहीं हो रहा पूरा गांव में, अपना पूरा खानदान का थू थू हो रहा है। बस राघव, बस। अपने गिराबाद में जाकर देखो, हमारी बिरादरी में ऐसे कायरों की तरह औरतों को कोई आगे करता मर्दों की लड़ाई में। गणेश बप्पा, उसके लिए हम दोनों माफी मांगते हैं, पर अब किसी भी तरह कावेरी और धनराज अन्ना को रोकना होगा, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ गलत ही नहीं, पाप भी है। हम लोग को इज्जत के सामने क्या नारियल का बाग, क्या दौलत नहीं चाहिए। ये धनराज को कावेरी से दूर करो। ये धनराज ने कावेरी का मन में कुछ शादी वादी का बात डाल दिया है, इस पे तो दोनों घराने का नाम खराब होगा ना। समझ रहा हूं मैं बात करूंगा धनराज से। देखो, इस मामले को लेकर हम भी बहुत शर्मिंदा है। आपके हाथ में हमारा इज्जत है, बचा लो। ये दोनों घर को बर्बाद होने से बचा लो पप्पा। तुझे नाम कमाना था, पंचायत पॉलिटिक्स ये वो, तुझे परिवार नहीं बनाना था। तो बोला मुझे शादी नहीं करनी, मैं बोला मत कर, जबकि तू मेरा बड़ा लड़का है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तेरे को शादी करनी है कर, पर किसी दूसरी औरत से कर, दूसरे की औरत से नहीं, खास करके जब वो औरत तेरे भाई की बीवी हो। बागान की बात हम भुला देते हैं, जिंदगी में और भी कुछ चीजें हैं करने के लिए। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ सब दिमाग से निकाल देते हैं। दिमाग बहुत शातिर होता है, कोई भी षड्यंत्र रच सकता है, लेकिन दिल साफ होता है, सिर्फ धड़कता है, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से। और सच्चाई यह है कि मैं कावेरी से प्यार करता हूं और कावेरी मुझसे प्यार करती है। आंखें खोलकर देखो बाहर,
लोग हंस रहे हैं हमारे परिवार पर, चुटकुले बना रहे हैं हमारा। कहते हैं हम जमीन नहीं छुड़ा पाए तो एक दूसरे की बीवियां चुरा रहे हैं। मैंने कावेरी को नहीं चुराया। दरअसल कावेरी ने मेरे अहंकार को चुराया है, मेरे अंदर के पत्थर दिल को नरमाया है। ये मेरा सौभाग्य है। हमारे सुख को कुछ छीन नहीं सकता। अल्लाह तुम्हारा सुख हम सबको इतना दुख, इतना दर्द देगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। प्रताप और राघव भाव जी ने मेरा घर से निकलना एकदम बंद करवा दिया है। बिना बताए किसी तरह से भाग कर आई हूं मैं। अब भागना ही एक रास्ता है कावेरी। मतलब? गांव के बाहर हम छुपकर क्यों मिले कावेरी? इतना बड़ा देश है, हम कभी भी कहीं भी जाकर बच सकते हैं। मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? देखो कावेरी, नए शहर में नई दुनिया बसाएंगे। चलोगे ना मेरे साथ? सुना है बेलगाम में रहता है। बेलगाम में कहा? पता नहीं। धनराज उपेरी। चलो एक नाम और जुड़ गया है लिस्ट में। हाँ सर, ये रमेश नाडकर्णी का दोस्त है और ये धनराज किसी कावेरी नाम की शादीशुदा औरत के साथ भाग गया था। दोनों का अफेयर था। इस तरफ भी नई इन्फॉर्मेशन है। रिटायर्ड कांस्टेबल कुप्पू स्वामी दरअसल रिटायर नहीं बल्कि फोर्स से डिसमिस किया गया क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। और जो ड्राइवर गिरधर हेगड़े का मर्डर हुआ उस समय एक चोरी के केस में इन्वॉल्व था। ये कुप्पू स्वामी नाडकर्णी का दोस्त भी है, मतलब धनराज के साथ भी कोई कनेक्शन हो सकता है। एग्जैक्टली। हेगड़े, दरअसल ये केस है क्या? बस एक बार ये धनराज या नाडकर्णी हमारे हाथ लग जाए। वरुण, सच बोल, सबसे तेरे अनंता पप्पा का क्या कनेक्शन है? मेरे को नहीं पता है और नहीं मेरे को कुछ जानना है। बता ना, अनंता पप्पा के साथ हुआ क्या था? हाँ? अरे बोलो ना, नहीं पता है मुझे, पकड़ चलना। धनराज और कावेरी के साथ भाग जाने से उपेरी और शनॉय परिवार अंदर से बिखर से गए थे। वरुण, वरुण, वरुण शांत हो जा। वरुण शांत हो जा। वरुण समझदारी से काम ले। समझदारी आप लोगों ने किया वो समझदारी थी? अम्मा को जमीन गिराने में ढकेल दिया वो समझदारी थी? और अम्मा, अम्मा ने क्या किया? हम सबको छोड़कर भागी, वो भी किसके साथ? हाँ, वो समझदारी थी? और गांव वाले, उनको हम क्या मुंह दिखाएंगे? वो हमारे साथ समझदारी से पेश आएंगे? समझदारी, मुझे समझा रहे आप लोग समझदारी? शांत अब्बा, अनंता, कहना तो बात कुछ चाहता हूं, लेकिन अभी के लिए इतना काफी होगा कि मैं और कावेरी गांव छोड़कर एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, पर हमें माफ करने की कोशिश जरूर करना। वक्त के साथ घाव भर जाएंगे अब्बा, गुस्सा पिघल जाएगा। हम शायद गांव कभी लौटेंगे नहीं। हम लोग फिर कभी मिलेंगे या नहीं पता नहीं। आप सब खुश रहो, ख्याल रखो अपना। धनराज। जी? धनराज उपेरे घर में है? मैं धनराज हूं। तुमसे बात करनी है, साथ में चलना होगा। सर, किस बारे में बात करनी है? रमेश नाडकर्णी। इन सब में आपका क्या लेने देना है? जाके पता करना पड़ेगा क्या माजरा है। लेकिन एक मिनट, क्या क्या है रमेश ने? हुआ क्या है? जाके पता करूंगा तभी तो पता चलेगा कावेरी क्या है। धनराज? अनफॉर्चुनेट है महेश कि 1 साल पहले जब तुम गिरधर हेगड़े मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब ये कुप्पू स्वामी वाला एंगल उभर के आया ही नहीं। अगर उभरा होता तो हम लोग उसका पूरा कच्चा चिट्ठा तभी थमा देते। हाँ मानता हूँ, ये गिरधर हेगड़े मर्डर केस हमारे लिए एक चक्रव्यूह जैसा था। इसमें से निकलना तो दूर की बात, हम ठीक से इसमें घुस भी नहीं पाए थे। शायद इसीलिए
कुप्पू स्वामी हमारा रडार से छूट गया। ये जो चोरी का केस था कुप्पू स्वामी पर, ये एग्जैक्टली क्या केस था? लूट थी। एक लड़का था कंप्यूटर प्रोग्राम, एटीएम से पैसे निकालने गया था। ये 3 अक्टूबर 2014 की बात है, तकरीबन रात को 10:40 मिनट। 3 अक्टूबर मतलब लगभग 2 हफ्ते पहले। कार की चोरी और गिरधर हेगड़े के मर्डर के 2 हफ्ते पहले। करेक्ट। और इस चोरी इस लूट का मास्टरमाइंड था कुप्पू स्वामी। जी हाँ, एटीएम के बाहर की सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये रमेश नाडकर्णी, ये कार्तिक रेड्डी और ये ऑफकोर्स कुप्पू स्वामी। और ये कौन है? सर लगभग 1 महीना हो गया, ना मैं रमेश से मिला हूँ, ना उससे मेरी फोन पे कोई बात हुई है, और ना ही मैं इस चोरी की गाड़ी के बारे में कुछ जानता हूँ सर। रमेश इस वक्त कहाँ है? पता नहीं सर। दोस्त है ना वो तुम्हारा? मगर ऐसी कोई जिगरी यारी नहीं है हमारी जो हम साही की तरह एक साथ रहते हैं, बस एक दूसरे की खबर लेते रहते हैं। मुझे तो लगा था कि जिगरी जानी टाइप की दोस्ती होगी आपकी। नहीं सर। क्यों? वो रमेश ही था ना जिसने तुम्हें और श्रीमती कावेरी प्रताप शिनॉय को बेलगाम में पनाह दी थी। पनाह होने की तो कोई बात नहीं है सर। ध्रुवागिरी में रमेश ऑटो चलाता था, उसे किराए का एक मकान चाहिए था, मैंने उसकी मदद कर दी, और जब मैं बेलगांव पहुंचा कावेरी के साथ, मुझे किराए के मकान की जरूरत थी तो उसने मेरी मदद कर दी। धनराज उपेरी, झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं सर। धनराज, तुम्हारे नहीं को हाँ में बदलने के 2 उपाय हैं हमारे पास। एक या तो तुम खुद हमें बता दो, दूसरा या फिर हम तुमसे निकलवाएं। और यकीन मानना, पहला उपाय दूसरे उपाय से ज्यादा बेहतर है हम दोनों के लिए, इसलिए जो कुछ भी जानते हो सब बताना शुरू करो। सर मैं तो वही बताऊंगा ना जो मैं जानता हूँ। आप जो समझ रहे हैं कि मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या है। ये चौथा आदमी भी था गैंग में? जी हाँ, 21 अक्टूबर 2014 को हमने कुप्पू स्वामी और बाकी तीनों को अरेस्ट किया। दरअसल योगेश सालिया, जो कि विक्टिम था जिसने कंप्लेंट लॉन्च की थी, उसने इन चारों को आइडेंटिफाई भी किया था। आज गुड लक साथ है हमारे, आसपास कोई भी नहीं है। जैसे एटीएम से बाहर निकले लूट लेते साले को। और तुम पहरा देना, आती जाती गाड़ियों पर नजर रखना। चल, कौन तुम लोग? कुप्पू स्वामी ने जुर्म कबूल किया और हमने चारों को धर लिया। सर, माँ बाप को भेजने के लिए 25,000 रुपए विड्रॉ किए थे और 40,000 रुपए ऑलरेडी बैग में थे सर। योगेश, पैसे तो अभी तक बरामद नहीं हुए, तुम आइडेंटिफिकेशन कर लो। आइडेंटिफाई कर पाओगे ना? जी सर, बिल्कुल। हाँ सर, यही वो 4 लोग थे सर। ये धनराज उपेरी दुर्गागिरी का रहने वाला है। केदारे और दिनेश ने थोड़ी देर पहले बताया कि रमेश नाडकर्णी उसका दोस्त है। जी हाँ, इन चारों को 3 महीने की सजा हुई थी। जनवरी 2015 तक जेल में थे चारों। 3 अक्टूबर 2014 को ये चारों मिलकर योगेश सालियान को लूटते हैं और 21 अक्टूबर को पकड़े जाते हैं, और हम गिरधर हेगड़े मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं 20 अक्टूबर को। हमें इन चारों का कोई लीड नहीं मिलता क्योंकि ये चारों उस वक्त जेल में थे। ये धनराज उपेरी इस वक्त केदारे और दिनेश के साथ होना चाहिए। हाँ सर, धनराज यही है और कह रहा है कि वो नहीं जानता रमेश कहाँ है। लॉकअप में ले जाके तोड़ो साले को।
ये 4 लोगों का गैंग है, चारों एक साथ सजा काट चुके हैं। तो सर मैं जा सकता हूँ? वैसे भी आपको कभी भी जरूरत हो तो मुझे बुला सकते हैं सर, मैं घर पर ही मिलूंगा। आपको वैसे भी मेरे घर का पता तो मालूम ही है। हम तो तुम्हारे होने वाले घर का पता भी जानते हैं धनराज, जहां पर तुम लंबे अरसे तक रहने वाले हो। छोटा सा एड्रेस है, बेलगाम जेल। क्या बोल रहे हैं सर? तुम क्या बोलते हो धनराज? झूठ और सिर्फ झूठ, और चोरी की तरह वो भी पकड़ा जाता है। नहीं सर, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। खुद आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता थाने पे, लेकिन अभी आए तो गरीब के घर काफी टिफिन लेकर ही जाना होगा। 1 मिनट। चालने काफी टिफिन लेके आ जल्दी। कुप्पू, लॉकअप में गर्मा गर्म कॉफी तैयार है, चलो ठंडी हो जाएगी। रिटायर्ड कांस्टेबल सतीश कुप्पूस्वामी लॉकअप में? अरे कुछ तो लिहाज करो सर, 26 साल दिए पोस्ट को मैंने, 26 साल। 1 चम्मच नींबू का रस 10 लीटर दूध को खराब कर देता है। 26 साल की पुलिस सर्विस में ना जाने तूने कितने चम्मच जुर्म के घुमाए होंगे। अभी तो सिर्फ एक हाथ घुमा है, जल्दी बोलना शुरू करो वरना डंडे घूमेंगे। और आपको तो मालूम है लॉकअप में डंडे कैसे घूमते हैं। पहले तुम 4, कुप्पूस्वामी, धनराज उपेरी, रमेश नाटकर्णी, कार्तिक रेड्डी, एक आदमी को लूटते हैं एटीएम के बाहर। फिर तुम चारों में से 2, नाटकर्णी और रेड्डी, एक कार चुराते हैं और उसके ड्राइवर की लाश मिलती है। फिर इसके 1 साल बाद गाड़ी को मुंबई पहुंचाने के लिए एक और ड्राइवर रखा जाता है। गाड़ी को रास्ते में छोड़ दिया जाता है और ड्राइवर हमारे लॉकअप में है, मुंबई। शुरुआत हुई थी नारियल के एक बाग के बंटवारे को लेकर। जमीन का झगड़ा पीछे रह गया और एक पेचीदा प्रेम कहानी उभरी, जिसकी वजह से धनराज और शादीशुदा कावेरी गांव से भाग गए। ये जोड़ा अपना नया घोंसला बनाने निकला, एक नए शहर में अपनी प्रेम कहानी को अंजाम देने निकला। मेरी गलती थी, मेरी गलती थी सर। धनराज, एक ड्राइवर गिरधर हेगड़े का मर्डर होता है, एक गाड़ी चुराई जाती है, एक दूसरा ड्राइवर पुलिस लॉकअप में है, मुंबई। ऐसी क्या गलती की थी जिसकी इतनी महंगी कीमत चुकाई? मेरा और कावेरी का गांव से भाग जाना बहुत महंगा पड़ा सर। हमको लगा था कि धीरे धीरे गांव वाले भूल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं क्या सोच रही हूँ, दुर्वागिरी में मामला अब तक ठंडा हो गया होगा, तो एक बार वरुण से मिलकर आती हूँ। वो भी मिलना चाहता है क्या? मिलेगा, पहले थोड़ा गुस्सा करेगा पर मिलेगा। गांव वाले फिर से गुस्सा हो जाएंगे, लोग इतनी आसानी से भूलते नहीं है। तुम एक काम करो, वरुण को तुम यहां बुला लो। अप्पा का कैसे हो अप्पा? ठीक नहीं है रे, कुछ भी ठीक नहीं है। अप्पा क्या हुआ अप्पा? गायत्री ने फोन किया अस्पताल से, अनंता चला गया रे। तेरा भाई अनंता आज सुबह चला गया रे। धनराज क्या हुआ? धनराज? अप्पा कह रहे हैं अनंता को उल्टी हुई। डॉक्टर कह रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग हुई उसे। कल तक ठीक था। गया अनंता। अनंता मेरा छोटा भाई होने के साथ साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था सर। गांव वालों के दिल में अब मेरे और कावेरी के लिए गुस्सा खत्म सा हो गया था, पर मेरा दिल अनंता के जाने से टूट गया था सर, पूरी तरह। हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहा मेरे बगल में मेरा भाई। गुस्सा था मेरे कावेरी के साथ इस तरह भाग जाने पर, लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ा उसने, हमेशा मेरे साथ रहा। तो तुमको लगा अनंता की मौत में दाल में कुछ काला था?
रो नहीं रहे हो, लेकिन सुनाई दे रहा है धनराज। जो दुर्वागिरी में बातें हो रही है, सुनोगे तो आंसू अंगारे हो जाएंगे दोस्त। हमें उस बागान के लिए झगड़ना ही नहीं चाहिए था। वही बोल रहे आनंद, नुकसान हो गया सबका। सबसे बड़ा नुकसान तेरा हुआ है प्रताप, बहुत बुरा लगता है। गए हो तो गए। मैंने बुलाना वाले उसको मेरे पास, जबरदस्ती तकलीफ की जरा मालूम ना कर गया पूरा गांव के सामने। तू सच बोल रहा है रमेश? राघव और प्रताप ने मेरे भाई को मारा था? गांव वाले कह रहे थे कि शराब के अड्डे पर अनंता प्रताप और राघव अन्ना के साथ पी रहा था। घर आया तो उल्टियां शुरू। सुबह हुई तो उसकी आंखें बंद। पुलिस केस भी तो नहीं हुआ ना, वरना बात खुल के बाहर आती। गांव वाले एक ही बात कह रहे हैं कि शिनोय भाइयों ने बदला लिया कावेरी का। मैंने चुपके से गांव वालों से बात करी, दरअसल सब लोगों से बात करी मैंने। सबका यही कहना था कि उन दोनों ने ही अनंता को मार डाला, कोई सबूत नहीं था। हम अनंता को आग दे चुके थे। उनकी साजिश सफल हुई। मुझे तुम्हारी साजिश जाननी है, तुम चारों के बीच की साजिश। दरअसल मर्डर ना सबसे आसान होता है, बस परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट मर्डर, जैसे उन लोगों ने किया शराब में जहर मिलाकर। तू ये बता धनराज, तू कितनों को भेजना चाहता है? दोनों भाइयों को या सिर्फ प्रताप को? वैसे बता दूं, किसी को भी मारना हो ना, पैसे तगड़े होने चाहिए। एक तो हथियारों का किराया, फिर लाश को ठिकाने लगाने का खर्चा, पुलिस को पटाने का खर्चा। जब गांव में था तो मेरे पास पैसे थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पैसे नहीं होते हैं तो पैसों का इंतजाम करना होता है। धनराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसके सगे भाई को मार दिया गया है। मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ पैसा। देख, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, लेकिन अभी हथियारों का किराया, पुलिस वाले, इन सब का खर्चा तो रहेगा ही ना। तो पैसों का इंतजाम कर देते हैं ना, इतना क्या है बड़ा उसमें। लेकिन इतना पैसा आएगा कहां से करते? तो वो एटीएम वाली नोट इस साजिश की फंडिंग के लिए थी। तो पैसे कहीं और से आ नहीं सकते थे ना सर? और इस बात का सुझाव तुम्हारी तरफ से आया होगा, है ना हवलदार साहब? सिर्फ पैसा अड़ा जा रही है हमारे हाथ में, और तो कुछ भी नहीं है। एक दो और लोगों को लूट ले। नहीं नहीं नहीं, एक बार लकी रहे, दूसरी बार रिस्क ही होगा। सिर्फ 65,000 में गाड़ी, पुलिस वाले, बाकी सारा खर्चा ना नहीं हो पाएगा इतने कम में। अरे इन पैसों से भारी हथियार खरीद लेंगे, आदमियों की जरूरत नहीं है, हम खुद ही चला लेंगे। लेकिन एक गाड़ी के बिना काम नहीं चलेगा। धनराज दोनों सेना भाइयों को बुलाएगा, बिठाएगा, ले जाएगा, फिर हम उन्हें एक शोरूम से दूसरे शोरूम में गाड़ी लेके जाते हैं ना, उसमें से एक गाड़ी चुरा लेंगे। मुझे मालूम है अक्सर यहाँ से गाड़ियाँ वो मंगलुरु जाती हैं। आसान है, वो ड्राइवर पैसे की लालच में हमको लिफ्ट दे देगा और फिर हाँ। ये शोरूम की गाड़ियाँ होती है ना, वो रजिस्टर नहीं होती है। एक बार काम करके दोबारा किसी को भेज दो, कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया कार्तिक, बहुत अच्छा आइडिया। इतना सोच मत, इस वक्त सबसे जरूरी चीज है तुम्हारे जज्बात, बस, और कुछ भी नहीं। किस तरफ जा रहे हो? बेंगलुरु सिटी। हम लोग गोकर्ण जा रहे हैं, छोड़ दोगे? हाँ बैठो। और भी पैसेंजर है, ले लूं क्या? 2 पैसे कमा लूंगा।
आप लोग थोड़ा एडजस्ट करेगा ना? कर लेंगे रे, तेरी कमाई का टाइम है, कमा। न्यू इले के होगी तरह अन्ना। हम लोग होकर नहीं जा रहे हैं, आप लोग उधर ही जा रहे हैं क्या? हाँ बैठो। ये बिल्कुल सही जगह है, आदमी नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। सर, जान से मारना जरूरी है क्या? मुर्दे गवाही नहीं देते धनराज, मारना बिल्कुल जरूरी है। खाए जा रही ना आपको? पता नहीं। अब ना खुश है मुझसे? तुमसे नहीं, अपने आप से। मैं आपसे? मेरे साथ है इसलिए? ऐसा नहीं है। कैसा है? बताओ मुझे, कैसा है? धनराज, सिर्फ चोरी पकड़ी गई है हमारी, छोटी सजा हुई है, लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं कि गाड़ी हमारे पास है। एक आदमी को मारा है हमने, गाड़ी मेरे घर के पिछवाड़े में छुपाई है मैंने। अरे 3 महीने में सजा खत्म हो जाएंगे, फिर गाड़ी निकालते हैं। और धनराज, फिर उन दोनों शिनोई बंधुओं को खत्म कर देंगे। नहीं, मुझे किसी को नहीं मारना। क्यों? डर गए हो? कुप्पू सर, डर गया हूं मैं। हेगड़े के कत्ल को बुला नहीं सकता हूं मैं। कावेरी की आंख में आंख मिलाकर कैसे बताऊंगा कि मैं सिर्फ चोर ही नहीं, कातिल भी हूं। एक मासूम आदमी की हत्या करी है मैंने। क्या था, क्या हो गया हूं मैं? कुप्पू सर, ये जिंदगी नहीं है। ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं मैं। अगर इतना ही तुम्हारा नरम दिल था तो उस ड्राइवर का मर्डर करने से पहले तुम्हारे दिल ने बगावत क्यों नहीं की? और आप हवलदार साहब, आपको पछतावा नहीं हुआ? और ये जो मुंबई में प्लानिंग चल रही थी, ये क्या था? कोई नया कांड या नया मर्डर प्लान? कुप्पू सर, वो गाड़ी को बेचना भूल जाइए। बेलगाम पुलिस ने उस पे लाल निशान लगा दिया है। अरे बेचेंगे कैसे? गाड़ी रजिस्टर तो है नहीं। क्या हुआ धनराज, अपने भाई के मर्डर का बदला नहीं लेगा? नहीं नहीं, बस मैं कावेरी के साथ सीधी साधी जिंदगी बसर करना चाहता हूँ, ईमानदारी की जिंदगी। जा तो बन जा साधु, लेकिन इतना याद रख, ये जो कुछ भी हुआ है ना, तेरी वजह से हुआ है। वो गाड़ी जो मेरे घर के पिछवाड़े में एटम बॉम्ब की तरह खड़ी है ना, वो भी तेरी वजह से है। ज्यादा दिन रख नहीं सकते, बेच नहीं सकते, करेंगे क्या? आप तो हर चीज की परफेक्ट प्लानिंग करते हैं ना। परफेक्ट मर्डर, ये गाड़ी भी परफेक्ट तरीके से ठिकाने लगा दीजिए। आइडिया सही है इसका, गाड़ी नहीं छोड़ देते हैं, फिर उस गाड़ी की एक अपनी जिंदगी शुरू हो जाएगी और हम लोग उसकी पिछली जिंदगी होंगे। मेरा एक दोस्त है गोवर्धन, वो ड्राइवर का इंतजाम कर देगा। कार्तिक, तू एक जाली नंबर प्लेट बनवा लेना। और रमेश, तुम दोनों गाड़ी लेकर ड्राइवर के साथ जाओगे और गाड़ी को ही छोड़ दोगे दूर, यहां से बहुत दूर। समझ गया कुप्पू सर। फिर वहां के पुलिस वाले वो गाड़ी को गाड़ियों के कब्रिस्तान में दफना देंगे, जहां दर्जनों गाड़ियां सड़ रही है सालों साल। गाड़ी को मुंबई में किसी जुर्म के लिए नहीं, बल्कि हो चुके जुर्म को छुपाने के लिए लाया जा रहा था। उसे मुंबई में कहीं छोड़ देने का प्लान था इस गिरोह का। पर एक कहावत जो है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, और इस गाड़ी और इस गिरोह के साथ भी वही हुआ। धनराज, इस एक नंबर के लफंडर कुप्पू स्वामी ने तुमसे बोला कि परफेक्ट मर्डर हो सकता है और तुमने मान लिया। इसने तुम्हें यह नहीं बताया कि जुर्म की दुनिया में परफेक्ट ये शब्द लागू ही नहीं होता। इसने तो खैर सीखा नहीं होगा, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में कोई सीधा काम तो किया ही नहीं होगा।
अभी तुम दोनों में से कौन पहले बताएगा कि रमेश नाडकर्णी और कार्तिक रेड्डी किधर है? जल्दी बोलो वरना आप। व्हाट इज दिस सर? व्हाट इज दिस? फोर्स का एक्स कांस्टेबल हूं। मेरे साथ आप एक मामूली क्रिमिनल की तरह 30 डिग्री यूज करेंगे? मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगा। मुझे पता है मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ी इज्जत तो दो। अगर इज्जत चाहिए तो चुपचाप शुरू हो जाओ, इससे पहले कि हम कूटना शुरू करें। आखिरकार रमेश नाडकर्णी और उसका साथीदार कार्तिक रेड्डी पकड़े गए। देवेन गौड़ा को छोड़ दिया गया क्योंकि वो वाकई में मासूम पाया गया, जिसे इस साजिश के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अनंता उपेरी, धनराज का छोटा भाई, वाकई में फूड पॉइजनिंग से मारा गया था। उसे शिनॉय भाइयों द्वारा जहर दिया जाना महज एक अफवाह थी, बिना किसी ठोस सबूत के। साहब आपने बुलाया? और रंजीत, गुड जॉब रंजीत, बहुत बढ़िया। तुम्हारी चुस्ती और अकलमंदी की वजह से 1 साल पुराना मर्डर केस हल हो गया। बहुत बढ़िया किया तुमने, ऐसे ही सतर्क रहना हमेशा। हाँ साहब, ये तो इस नारियल के बाग के लिए जो लालच का तांडव शुरू हुआ था लोगों के दिलो दिमाग में, वो तांडव कोई फल नहीं दे पाया, किसी के लिए नहीं। कुप्पू स्वामी, रमेश, कार्तिक और धनराज, इन चारों पर हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, डकैती के लिए धारा 397 और कॉमन इंटेंशन के लिए धारा 34 के तहत चार्जेस लगाए गए हैं। जब एक इंसान किसी चीज को लालच के कारण हासिल करना चाहता है तो उससे मिलने वाली हर खुशी पर मायूसी का साया होता है, और यह कोई दैवीय हस्तक्षेप नहीं होता। यह हमारे बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि उतना ही खाओ जितना हजम हो पाए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में अगले शुक्रवार को। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।